कई बार पुलिस कई क्राइम के केसेस में पूरी पुलिस की टीम लगा देती है, अच्छे से जांच भी करती है, बड़े बड़े अफसर भी इन्वॉल्व होते हैं। मतलब उस केस को सॉल्व करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन वो केस जल्दी सॉल्व नहीं होता है। लेकिन अचानक उस केस में कुछ ऐसा छंद हो जाता है, या कुछ अचानक से कुछ ऐसी कहानी आ जाती है, या किसी की थोड़ी सी गलती आरोपियों की, पुलिस फिर उस केस को सॉल्व कर देती है। आज के भी केस कुछ ऐसे ही है जो 2 सालों तक, 1.5 सालों तक बोल सकते हैं, 2 साल के अंदर, ये 2-3 महीना पहले तो 2 साल बोल सकते हैं, 2 साल तक ये केस अनसोल्व रहती है। लेकिन एक जो हेड कांस्टेबल होते हैं वो चाय पीने के लिए एक टपरी पे जाते हैं, चाय की दुकान पे, और एक केस सॉल्व हो जाती है। सोच सकते हैं, जिसमें बड़े बड़े पुलिस अफसर लगे हो, वो केस नहीं सॉल्व होता हो, लेकिन अचानक में केस सॉल्व हो जाता है, तो सोच सकते हैं बहुत अच्छी बड़ी बात है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से आप लोग को बताएंगे और सोचने और समझने की कोशिश करेंगे ये घटना आखिर में कहाँ की थी। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, गाड़ियाँ चलाता है, टाइम निकाल कर आप लोग के लिए वीडियो बनाता है, कहानी लिखता है, कहानी नहीं न्यूज़ ही लिखता है। जो न्यूज़ घटना घटती है तो कहानी भी सोच सकते हैं, मैं अपनी कहानियों के माध्यम से बताता हूँ, मतलब न्यूज़ को कहानी के जैसे बताता हूँ। तो अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये कहानी कर्नाटक जिला के दामन गेट से शुरू होती है। वहाँ पे एक परिवार होता है, उस परिवार के मुखिया का नाम रहता है, जो रहते हैं निगप्पा। निगप्पा एक बहुत अच्छे आदमी रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम रहता है लक्ष्मी, जो 8 साल पहले, निगप्पा की पत्नी 8 साल पहले इनकी शादी हुई रहती है, लक्ष्मी और निगप्पा की शादी 2017 में होती है। इन दोनों बहुत खुश रहते हैं। निगप्पा की एक सुपारी की बिजनेस होती है, अच्छे से चल रही होती है। सुपारी वो वाला मत समझिएगा जो लोगों को सुपारी दिया जाता है किसी को टपकाने वाला। ये सुपारी जो पान में मसाले में खाया जाता है, उसकी बिजनेस होती है, अच्छे खासे चल रहे होते हैं। तभी अचानक 2024 के 18 जनवरी को निगप्पा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। अब 18 जनवरी को गायब होने के बाद उसकी पत्नी जो लक्ष्मी रहती है वो इधर उधर खोजती है, लेकिन निगप्पा की कोई भी खोज खबर नहीं मिलती है। उसके बाद 6 दिन बाद 24 जनवरी 2024 को वो लोकल पुलिस थाना चिन्नागिरी पुलिस स्टेशन में जाके एक रिपोर्ट लिखवा देती है। उसका पति 18 तारीख से गायब है और मिल नहीं रहा है, अचानक में कहाँ चला गया। पुलिस FIR तो लिख लेती है और उसकी जाँच करने लगती है। लेकिन ठीक 6 दिन के बाद एक और घटना सामने होती है। 24 तारीख को अपने पति की कंप्लेन लिखवाई रहती है गुम होने की। 18 तारीख को पति गुम हुआ रहता है, लेकिन 30 जनवरी 2024 को जो लक्ष्मी पत्नी रहती है वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। अब उसके घर वाले, जो लड़की के घर वाले रहते हैं, वो लोग पुलिस स्टेशन में केस लिखवाते हैं। अब पुलिस, अब दोबारा जब ये केस लिखा जाता है तो पुलिस हरकत में आती है, पुलिस जाँच करने लगती है। लेकिन 2024 का जनवरी का जो केस रहता है, जाँच करते करते बहुत दिन बीत जाता है। तो आप भी सुने होंगे, कुछ भी इसमें मतलब कोई क्लू नहीं मिलता है। आखिर में लक्ष्मी गई तो गई कहाँ, और उसका पति जो रहता है निगप्पा, ये आखिर में कहाँ गया। अगर ये मतलब इसकी मौत हो गई तो बॉडी मिलना चाहिए, कहीं पे गुम हो गया तो मिलना चाहिए। ऐसे करते करते धीरे धीरे साल बीत जाता है। उसी चिन्नागिरी पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर रविश कुमार आते हैं। जब नई नई उनको चार्ज मिलता है, मतलब दूसरे जैसे ट्रांसफ़र होकर, तो ये बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे इंस्पेक्टर रहते हैं। इनका काम ही रहता है, किसी भी पुलिस स्टेशन में जब ये जाते थे तो अक्सर पुराने केस को मतलब देखते थे, जो अनसॉल्व है उसको, केस को सॉल्व करते थे। ये आते हैं और कहते हैं, जो भी इनके अफसर रहते हैं, जो कांस्टेबल रहते हैं, कि जितने भी केसेस हैं जो अनसॉल्व है वो लेके आओ। तभी इनकी नज़र निगप्पा के इस केस फाइल पर पड़ता है, जो देखते हैं कि मतलब 10-12 दिन के अंदर पति भी गायब और पत्नी भी गायब, और दोनों में से कोई भी नहीं मिला। अगर दोनों लोग की मौत हो गई है तो लाशें मिलना चाहिए, अगर दोनों लोग जिंदा है तो दोनों लोग को मतलब मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके बाद वो केस देखते हैं। केस देखने के बाद उनको तुरंत समझ में आ जाता है कि इस केस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अपने जितने भी पुलिस में अफसर रहते हैं सबको कहते हैं कि देखो इस केस को कैसे भी सॉल्व करना है। अब उसके बाद उस केस में जुट जाते हैं, फिर से छानबीन करने लग जाते हैं। जो 1 साल पहले केस बंद हुआ था, 25 में केस चालू हो जाता है। अब 25 में केस चालू होने के बाद जो इंस्पेक्टर रहते हैं रविश कुमार, अब वो जाते हैं और पता लगाते हैं कि निगप्पा के और भी कितने भी मतलब जो थे, दो दोस्त थे। तब एक दोस्त का नाम सामने आता है जिसका नाम संतोष रहता है। अब इंस्पेक्टर साहब संतोष से कहते हैं, बताओ तुम निगप्पा के बारे में क्या जानते हो, और उसको तुमने कब कब देखा था, नहीं देखा। तो वो कहता है कि साहब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ वो गायब हो गया है। तब कहते हैं उसकी पत्नी के बारे में क्या जानते हो, बताओ।
तब वो कहता है कि पत्नी के बारे में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ उसकी पत्नी जो थी निगप्पा की, उसका एक दोस्त था जिसका नाम टिपेश रहता है, और इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी थी। अब पुलिस कहती है टिपेश कौन है। उसके बाद पुलिस अब टिपेश के बारे में पता लगाने लगती है, लेकिन पता चलता है जिस दिन से लक्ष्मी गायब हुई रहती है उसी दिन से टिपेश भी अपने घर से गायब हो गया रहता है। अब पुलिस इनको ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, और उसके बाद फिर से संतोष पे अच्छे से जब पुलिस पूछताछ करती है अपने तरीके से, तब संतोष एक कहानी सुनाता है। संतोष कहता है अब तो मेरे को ये नहीं मालूम कि टिपेश और लक्ष्मी है कहाँ पे, लेकिन हाँ एक चीज़ आप लोग को ज़रूर बता सकता हूँ कि जो निगप्पा है उसकी कत्ल हो गई है, और उसका कत्ल होने के बाद उसको एक वहीं पे एक नदी थी उसमें ला के लोग फेंक दिए थे। अब पुलिस जो संतोष का बयान रहता है उसके आधार पर तुरंत पुलिस के कुछ और भी आदमी बुलाए जाते हैं, और उसके बाद नदी में अच्छे से छानबीन होता है। लेकिन सोच सकते हैं जो 1 साल हो गया हो वो क्या लाशें मिलेगी या बॉडी मिलेगा, कुछ ऐसा होता नहीं है। अब पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि जो संतोष बयान दे रहा है कि निगप्पा का मर्डर हो गया है और टिपेश और उसकी पत्नी लक्ष्मी ने किया है, और वो लोग भाग गए हैं एक दूसरे के साथ में, लेकिन है तो है कहाँ पे कहाँ गए। अब पुलिस इधर पूरे छानबीन करती है लेकिन कुछ भी क्लू नहीं लगता है। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि जब एक हेड कांस्टेबल जब इस केस के बारे में सुन रहा होता है, उसी चिन्नागिरी पुलिस स्टेशन से थोड़ा सा दूर पे वो रहता है, और एक चाय के टपरी पे जाके बैठ जाता है, और बैठने के बाद चाय पी रहा होता है। तभी अचानक उसका एक दोस्त नज़र आ जाता है जो ऑटो वाला रहता है, जो उसके बाद मिलने के बाद उससे कहता है, जो कैब ड्राइवर रहता है, कि अरे यार इधर किधर घूम रहे हो। उसके बाद वो कहता है कि बहुत परेशान नज़र आ रहे हो पुलिस साहब। वो कहता है यार परेशान क्या, एक नए इंस्पेक्टर आए हैं रवीश कुमार, और देखो ना आने के बाद एक ऐसे केस में उलझा दिया है जिसके बाद पूरे दिन उसी केस में लगे रहो, पुराना केस है सॉल्व भी नहीं हो रहा है, और मालूम नहीं 2 आदमी थे कहाँ चले गए। तब वो कैब ड्राइवर पूछता है कि बताओ हमें भी बताओ कैसा केस है। तब वो बताता है कि एक लड़की थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसका पति निगप्पा है, दोनों लोग गायब हैं। और फिर तीसरे आदमी का एंट्री होता है संतोष, वो कहता है कि टिपेश के साथ में भाग गई है और यहीं की ये घटना है। तब वो कैब ड्राइवर कहता है कि अरे यार तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, केस तो सॉल्व हो गया। वो कहता है कैसे सॉल्व हो गया। वो कहता है जिस दोनों लोगों की तुम बात कर रहे हो उन दोनों को मैं ही कैब में अपने बैठा के और यहाँ से ला के कोची छोड़ा था केरल में। अब हेड कांस्टेबल खुश हो जाता, बोलता है कि तुम झूठ तो नहीं बोलो। वो बोलता है मैं झूठ क्यों बोलूँगा। उसके बाद वो कहता है कि उसका नंबर भी मेरे पास है। अब हेड कांस्टेबल को इस पर शक होने लगता है कि तुम उसका नंबर कैसे जानते हो और तुमने उसे कैसे छोड़ा था। वो कहता है कि वो लोग मेरे को ही बोला था इस दिन छोड़ने के लिए, और मैं बाकायदा याद है, वो फोटो दिखाता है मोबाइल से। वो कहता है हाँ यही लोग हैं, और इन लोगों को मैं कोची ला के 600 किलोमीटर दूर वहाँ पे छोड़ दिया था, और छोड़ने के बाद वहाँ से फिर से मैं वापस आ गया। लेकिन आने के टाइम में हर पैसेंजर से यही बात बोलता हूँ, अगर दोबारा कुछ काम आए, कभी मतलब ज़रूरत पड़े तो मेरे को आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैं आ सकता हूँ। तब उसी टाइम में मैंने अपना नंबर दिया था। उसके बाद उसने इस नंबर पर फ़ोन किया था, तो मैं उसका नंबर सेव कर लिया था टिपेश नाम के नाम से। अब हेड कांस्टेबल खुश हो जाता है, दौड़ते दौड़ते पुलिस स्टेशन जाता है। जो इंस्पेक्टर रवीश होते हैं उनको जाके पूरी कहानी बताता है कि एक कैब ड्राइवर है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और कोची मिला के उन दोनों को छोड़ा गया है। अब कैब ड्राइवर के साथ में एक पुलिस की टीम बनाई जाती है, कर्नाटका पुलिस को, और उसके साथ में कैब ड्राइवर को भेजा जाता है, हेड कांस्टेबल भी जाता है। और जाने के बाद उस नंबर के माध्यम से कोची में ये लोग जहाँ पे रहते हैं तहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। और जाके जब दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर से कोई और नहीं, वही लक्ष्मी निकल के आती है जो 24 जनवरी को 2024 को अपने पति की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाने आई थी। लेकिन इस टाइम वो एक दूसरे अपने आशिक के साथ में रह रही थी। पहले वो आती, उसके बाद उसका पति जो मतलब जिसके साथ में गई रहती है आशिक के साथ में, टिपेश आता है। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है और वहाँ से उठा कर लेके इनको कर्नाटक आती है। अब कर्नाटक आने के बाद जब इन दोनों से पूछताछ होता है, ये बताओ तुम लोगों ने टिपेश का मर्डर क्यों किया। तब जो पत्नी लक्ष्मी रहती है एक कहानी सुनाती है, कहती है कि 2017 में हम दोनों का शादी हुआ था और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं माँ बनूं। जो मेरा पति निगप्पा था वो भी चाहता था मैं मतलब पापा बनूं, लेकिन ये दोनों नामुमकिन चीज़ था। हम लोग बहुत दवा कराए, बहुत दारू कराए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद एक बार डॉक्टर के पास जब हम लोग चेकअप कराने गए तो डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि लक्ष्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है निगप्पा में है। अगर निगप्पा में प्रॉब्लम नहीं होता तो तुम माँ बन सकती थी। सोचने लगती है। उसके बाद जो उसके बिजनेस में आते थे, जो सुपारी का बिजनेस रहता है निगप्पा का, उसी में एक लड़का आता था टिपेश। अब टिपेश को देख कर उससे दोस्ती कर लेती है, टिपेश भी इससे दोस्ती कर लेता है और बाद में दोनों लोग मिलने जुलने लगते हैं। बात 2023 की रहती है, लेकिन 2023 में जब लक्ष्मी
प्रेग्नेंट हो जाती है तो एक दिन खुद निगप्पा को कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अब निगप्पा को समझ में नहीं आता है कि जब उसके डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि वो बाप नहीं बन सकता, उसके अंदर में प्रॉब्लम है, तो आखिर में लक्ष्मी प्रेग्नेंट कैसे हो गई। उसके बाद वो कहता है कि देखो ये बच्चा मेरा नहीं है, अब तुम इसको मतलब अबॉर्जेशन करा लो। उसके बाद उसको एक हॉस्पिटल लेके जाता है और वो अबॉर्जेशन करा देता है। जिसके बाद लक्ष्मी बहुत नाराज़ होती है निगप्पा से और सोच लेती है कि जब तक निगप्पा जिंदा रहेगा वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। उसके बाद वो टिपेश के साथ में मिलकर एक प्लान बनाती है, कहती है जब तक निगप्पा रहेगा हम दोनों को एक साथ में नहीं रहने देगा और मुझे माँ नहीं बनने देगा। वो लोग प्लान बनाते हैं और 18 तारीख को ही तीनों आदमी, जो संतोष हो गया और टिपेश हो गया और लक्ष्मी, ये तीनों लोग मिलकर दारू का बंदोबस्त करते हैं और वहीं पे निगप्पा भी बैठ के दारू पी रहा होता है। ये लोग इसको इतना ज़्यादा दारू पिलाते हैं और उसके बाद इसका मर्डर करते हैं। मर्डर करने के बाद उसकी लाश को ला के एक नदी में फेंक देते हैं और उसके बाद ये लोग प्लानिंग करते हैं, 1-2 दिन खोजते हैं। उसके बाद 24 तारीख को जाके पुलिस में कंप्लेंट लिखवाते हैं कि इन पर शक नहीं होगा और उसके बाद 30 तारीख से पहले ये भी अपने आशिक के साथ में फरार हो जाती है। तो ये कहानी सुनाती है लक्ष्मी। तो सोच सकते हैं कैसी पत्नी रही होगी, जो उसका पति ईमानदार था, वही चाहता था कि उसके मतलब बच्चे हो, लेकिन ये दूसरे के साथ में संबंध बना कर रखी थी और अपना मतलब हवस पूरा करने के लिए अपने पति को कत्ल कर देती है। तो सोच सकते हैं ये सितंबर 23 तारीख को केस सॉल्व हो रहा है। अभी सितंबर का महीना तो ख़त्म हो गया, शायद मेरी कहानी आप लोग को अक्टूबर में देखने को मिलेगी, लेकिन जनवरी से अक्टूबर सोच सकते हैं लगभग 1 साल 10 महीना हो गया। अगर वो नए वाले इंस्पेक्टर साहब नहीं आते तो शायद एक केस सॉल्व भी नहीं होता। मतलब बस माँ बनने के लिए और अपनी हवस पूरा करने के लिए 8 साल पति जिसके साथ मरे, जो इसका ख्याल रखता था, उसका भी कत्ल कर देती है। फिर ये होने के बाद फिर से एक बार और उस नदी में पुलिस वाले जो भी लोग रहते हैं वो लोग जांच करते हैं कि शायद लाश मिल जाए, लेकिन लाश नहीं मिलता, बॉडी नहीं मिलती है। अब जो रवीश हैं उनके सामने है कि कैसे भी कोर्ट में इन दोनों को भाई दोषी करार और इनको मतलब सज़ा दिलवाना है, लेकिन कोर्ट हमेशा सबूत मांगता है। तब देखिए सामने क्या होगा। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऐसे आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, फांसी भले नहीं होती है, लेकिन इन्होंने जो जुर्म किया था तीनों लोग कबूल कर लिए। तीनों लोग पुलिस के कस्टडी में हैं और अब आगे देखिए उन पर क्या आगे होता है, लेकिन इन लोगों को जेल तो होना जरूर तय है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना है अपने कहानियों के माध्यम से। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।